Wish you very happy Teachers Day to all the students, my friends and my respected teachers. आज का जो दिन है वो बहुत ही इमोशनल है क्योंकि आज हम अगर सफल हैं या आज हम कुछ अच्छे हैं, कामयाब हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है हमारे उन टीचरों को जाता है जिन्होंने हमें बनाने में अपना योगदान दिया है, अपना बेस्ट दिया है। और वो घर के लोग भी हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे घर में के वो सदस्य हो सकते हैं जिन्होंने बचपन से लेके अब तक, जैसे कि एक माली पौधे को सींच कर बड़ा करता है, हर चीज़ का ध्यान रखता, वैसे हमारा ध्यान रखा, हमारे संस्कारों का ध्यान रखा। तो दुनिया में जितने भी रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, जो भी अच्छे पेरेंट्स हैं और जो भी अच्छे इंसान हैं जो बच्चों को या दूसरे लोगों को अच्छा ज्ञान देते हैं, वो भी गुरु हैं। मैं ऐसे लोगों को नमन करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। और आज पर्सनली मुझे लगा कि मैं आपके सामने आऊँ और आपसे दो बातें करूँ। तो जो मेरे जीवन में जो मेरे आदर्श हैं वो मेरे दादा दादी हैं, क्योंकि अब दादा दादी इस दुनिया में तो नहीं है और इस बात का मुझे हमेशा दुख होता है, लेकिन उनके जो संस्कार मेरे साथ हैं, आपने देखा होगा फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे मैंने उनका डीपी लगा रखा है। जो उनके संस्कार मेरे साथ हैं वो संस्कार हमेशा मुझे याद दिलाते हैं कि वो आज भी मेरे साथ है। मुझे याद है जब भी मैं स्कूल से आता था या जब भी कुछ ऐसा मौका मिलता था, जब दादाजी के साथ बैठने का मौका मिलता था, तो वो मुझे हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताते थे, जैसे कि गलत नहीं करना चाहिए, किसी का कुछ मतलब अगर एक कलम भी हो, एक पेन भी हो, तो बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। दादी भी मुझे बहुत अच्छी बातें बताती थी कि जैसे कि अब होता है ना, कोई बहुत सारे गलत निगाह से, गलत नज़र से बहुत सारे लड़कियों को देखते हैं या गलत तरीके के सोचते हैं, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है एवरीडे ऐसे करके चीज़ें जो उन्होंने संस्कार मुझे दिया, जो मैं अपने भी विद्यार्थियों को देने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे टीचर आए जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ और अपने आप को एक टीचर कह सकता हूँ। और आप मेरे टीचिंग से भी प्रभावित रहते हैं, यानी कि आप हमारे टीचिंग को भी अच्छा कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इस साल मेरे पिछले 2-3 महीनों में कम से कम 250 स्टूडेंट्स मेरे साथ टच में हैं जो रेगुलर स्टडी ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑफलाइन तो पता नहीं मैंने कितने विद्यार्थियों को पढ़ाया होगा, बट ऑनलाइन स्टार्टिंग मेरा बहुत अच्छा है। तो कुछ टीचर जो मेरे लाइफ में रहे, जिनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे कि मुझे याद है आज भी, मैं आपसे थोड़ा सा 1-2 मिनट का समय लेना चाहूँगा। आई वॉज इन द 4th क्लास, 4th और 5th क्लास। उस समय मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी मतलब आप इससे अंदाजा लगा लें, क्रिस मूवी लगी थी और वो मूवी में देखने के लिए गया था और मुझे इंग्लिश सबटाइटल्स और डायलॉग्स बिल्कुल समझ में नहीं आए थे। सो मैं ढूंढ रहा था एक ट्यूटर को जो मुझे इंग्लिश सिखा सके, और मुझे इस दौरान मुझे अच्छे टीचर मिले जिन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि तुम इंग्लिश सीख सकते हो। और यकीन मानिए कि वहाँ से 2-3 साल सीखने के बाद मुझे बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना आ गया, बहुत अच्छा मैंने इंग्लिश भी सीखा। तो वहाँ से मेरा एक टर्निंग पॉइंट रहा। और उनकी बात मुझे एक चीज़ अच्छी मुझे ये लगती थी कि वो कहते थे कि सूरज माहौल बनता नहीं है, माहौल बनाने से बनता है। और एक चीज़ मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगती थी कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यानी अगर बेटा आपका बिगड़ा हुआ है, सही नहीं है, तो क्यों पैसा जमा कर रहे, वो भी मतलब बर्बाद कर देगा। और अगर बेटा बहुत अच्छा है तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, वो बना लेगा। तो ये कुछ चीज़ें जो मुझे याद है उनकी, जो मुझे अच्छी लगती थी। और पढ़ाई के साथ साथ मुझे बहुत सारी अच्छी जानकारी देते थे। इवन कई बार गर्मियों की छुट्टी वगैरह में जब उनका हॉस्टल महर्षि विद्यापीठ बंगाली पाड़ा राजगीर में उनका चलता है, तो जब उनका वो हो जाता था, तो आज तो बुजुर्ग हो गए होंगे, तो वो मुझे बोलते थे कि तुम पढ़ने के लिए आ जाया करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और मुझे घंटों बैठा के पढ़ाते थे उसी फीस में। तो ये उनका एक कह सकते हैं कि मेरे लिए एक उनका बड़ा आभार था, बड़ा दिल था जो मेरे लिए ऐसा सोचते थे वो। और हर गुरु जो है अपने स्टूडेंट में अर्जुन को ढूंढता है और अर्जुन एक द्रोणाचार्य को ढूंढता है। तो अगर अच्छा गुरु और अच्छा शिष्य मिल जाए तो क्या बात है। सेकंड टर्निंग पॉइंट आई थी मेरे लाइफ में चंद्रदीप सर। चंद्रदीप सर जो हैं अभी भी मतलब गवर्नमेंट जॉब में एक अच्छे टीचर हैं। तो राजगीर मिडिल स्कूल में उस समय वो क्लास टीचर हुआ करते थे और मेरे ही क्लास टीचर थे, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करके ट्यूशन पढ़ता था। और वहाँ से मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि मैथमेटिक्स में मैं बहुत कमजोर था। मुझे मैथमेटिक्स बिल्कुल आती थी लेकिन उस तरह का नहीं था। मुझे हिस्ट्री समझ में नहीं आता था, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैं हिंदी मीडियम में था और मैं इंग्लिश मीडियम में कुछ करना चाहता था, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बहुत सारे बुक्स दिए। और ट्यूशन के साथ साथ वो मुझे बहुत सारे ऐसी बातें बताते थे व्यवहारिक, ताकि कैसे लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे व्यवहारिक ज्ञान देते थे जिसकी वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। और कहते हैं
कि जब एक अच्छा गुरु आपको मिल जाता है तो वहां से आपके देखने का नजरिया, सोचने का तरीका बदल जाता है। और ठीक मेरे साथ भी वही हुआ। वहां से पढ़ लेने के बाद मैं इस लायक हो गया, मेरे माइंड का लेवल इतना तेज हो गया, और मैं एक एक दिन में 5-5 6-6 घंटे मैथमेटिक्स बनाने लगा। मैथ में मेरा इंटरेस्ट जाग गया। उसी टाइम मैं हिंदी मीडियम में होने के बावजूद इंग्लिश मीडियम के साइंस की बुक्स बनाने लग गया। तब सर को ऐसा लगा कि अब मैं इस लायक हूं कि मैं और बच्चों को पढ़ा सकता हूं। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे बोला था कि सूरज तुम ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाते हो। और वहां से मुझे आइडिया आया कि मैं ट्यूशन पढ़ा सकता हूं। और उन्हीं का आशीर्वाद रहा कि मैं 10th क्लास में था और 10th के बच्चों को पढ़ाता था। और उसी समय तकरीबन अपना खर्चा निकाल लेता था, लगभग 2,500-3,000 रुपये महीने, 1 घंटे पढ़ा के अपने घर में ही अपने गाँव के बच्चों को पढ़ा के अपना निकाल लेता था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि मैं 10th में था और 10th के बच्चों को पढ़ाता था, तो मेरा सिलेबस वगैरह हर चीज ऑटोमेटिक कंप्लीट होता था। उसके बाद अगर मैं एक बात अगर बताऊं चंद्रदीप सर की, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये अच्छी लगती थी कि वो मुझे कहते थे हमेशा कि सूरज टैलेंट पैदा करो, पैसा तो तुम्हारे पीछे भागेगा। और ये बात मुझे उस समय समझ में नहीं आती थी, बट आज समझ में आता है कि कैसे जो है पैसा आपके पीछे भागता है। उसके बाद जो मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट रहा, जहां से मुझे लगा कि मैं इनके जैसा बन सकता हूं, और वो वीसी सर हैं, वरुण चौबे उनका नाम है, और रूट्स एडुकेयर पटना में बहुत फेमस उनका जो इंस्टीट्यूट चलता है। तो फिजिक्स वो इतने अच्छे से उन्होंने पढ़ाया कि फिजिक्स मेरा बिल्कुल कमजोर था। 9th-10th में साइंस उतने अच्छे से पढ़ नहीं पाया था मैं, लेकिन उनकी वजह से फिजिक्स में इंटरेस्ट आया। और पर्सनली जब मैं टीचर बना था फिजिक्स का, तो मैंने मैसेज किया था बहुत लंबा सा कि सर, मैं वीसी सर की बात करूं, बात था कि मेहनत इतना कर लो कि काश आपको कहने का मतलब कहने की जरूरत ना पड़े कि काश मैंने ये किया होता तो और अच्छे नंबर आ जाते, काश मैंने ये किया होता तो और अच्छे नंबर आ जाते। तो ये प्रेरणा रहे हैं कुछ टीचर, आपके लाइफ में भी हो सकते हैं। तो जो भी मेरे टीचर हैं, अगर मेरा वीडियो उन तक पहुंचता है तो सादर मैं उन्हें नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि सर मुझे और आशीर्वाद दें, और हमारे विद्यार्थियों को भी आशीर्वाद दें कि आगे बढ़े लाइफ में और अपने सफलता को पाएं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप जैसे टीचरों का, जो आप पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे ऐसी बातें बताते हैं जिससे कि बच्चों के जीवन में व्यवहारिकता में भी आगे बढ़ते हैं। और मुझे समझता हूं कि एक शिक्षक वही एक आदर्श बन सकता है जो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान भी देता हो, और दुनिया में सिचुएशन को चैलेंज कैसे इसको हम लोग फोकस कर सकते हैं, कैसे हम लोग जो है किसी भी चीज़ का फेस कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में बताए। डेट इज़ अ ग्रेट टीचर। और मैं ऐसे टीचर जितने भी दुनिया में सबका नमन करता हूँ। आई रिस्पेक्ट द ऑल टीचर्स एंड अगेन द हैप्पी टीचर्स डे। और हैप्पी केवल फेसबुक पर लिखने से नहीं होगा, अपने दिल में और अपने जीवन में उन टीचरों की बातों को अमल करके इम्प्लीमेंट करने से होगा। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।